हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगरा में। और स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला चल रहा था। आज हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की। ठीक है, एक्सरसाइज 11.5 के लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, वो तीनों क्वेश्चन करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की बात करेंगे। ठीक है, और ये एलिमेंट के बुक से हम कर रहे हैं। एनसीईआरटी पहले कंप्लीट हो चुका है। तो जनरल फॉर्म में जाने से पहले मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उसका। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलते हैं। इसके बाद हम जनरल इक्वेशन करेंगे, जनरल फॉर्म करेंगे। तो क्या बोला 11 ने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, मेरे बहुत सारे पॉइंट्स है या फिर एक पॉइंट है, उसका लोकस मतलब उसका पाथ निकालना है मुझे, मतलब उसकी इक्वेशन निकालनी है। किस कंडीशन के बेस पे इसने बोला है, सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम 4,0 एंड -4,0 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। अब इसने क्या बोला, ध्यान से देखो। इसने ये बोला भाई मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक है मेरे पास 4,0, दूसरा पॉइंट है -4,0। ठीक है, एक पॉइंट है 4,0 और दूसरा पॉइंट है 4,0। तो इसने ये बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स का मुझे पाथ निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। कंडीशन क्या है कि वो पॉइंट्स जो हैं उनका जो डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या बोला इसने, एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। द पॉइंट सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट कैसे हैं, जो भी पॉइंट्स होंगे, लेट बी मैं एक रैंडमली ले रहा हूं कि ये मान लो एक पॉइंट है, उनमें से कोई एक है, इसका जो डिफरेंस है इसके साथ डिस्टेंस निकालो, फिर इसके साथ डिस्टेंस निकालो, इन दोनों का जो डिफरेंस है। यानी अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूं लेट बी इट इज एस डैश एंड दिस इज योर एस, तो क्या बोला इसने कि पी एस डैश माइनस पी एस होल इक्वल टू क्या होगा 2। अब पी एस माइनस पी एस डैश भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस बोला है। इसका मतलब क्या होता है कि बड़े में से छोटा माइनस करना, सीधे सा मतलब ये होता है। जब भी आप डिफरेंस की बात की जाती है, इट मीन्स बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो आपकी डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। तो अब ध्यान से देखो आप इसने क्या बोला, इसने बोला कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालना है जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स से उनके डिस्टेंस का जो डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2 गिवन है। वो कांस्टेंट क्या है मेरा, 2 है। क्या है मेरा, 2 है मेरा कांस्टेंट। तो इस चीज़ से कुछ ध्यान आया। तो भाई जब मैंने हाइपरबोला की सेकंड डेफिनेशन आपको बताई थी एट द एंड ऑफ द क्लास, जब हम हाइपरबोला का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, एंड में बिल्कुल मैंने हाइपरबोला की सेकंड डेफिनेशन के बारे में भी बात की थी, एंड दैट इज दिस। मैंने यही बोला था ना कि कोई भी पॉइंट लो हाइपरबोला के ऊपर, उसका दोनों फोकस से अगर मैं डिफरेंस निकाल लाता हूं तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a। और वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो मेथड है। पहली चीज़, तो अगर मुझे पता है कि हाँ हाइपरबोला की डेफिनेशन ऐसे ही होती है तो 100% श्योर होगी। जैसे एग्जाम में आएगा ना, अभी तो एक्सरसाइज ही हाइपरबोला की थी तो मुझे पता लग रहा है कि हाइपरबोला है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि डेफिनेशन क्या बोलती है, हाइपरबोला की दो डेफिनेशन है, एलिप्स की भी दो डेफिनेशन है, दोनों मुझे पता होनी चाहिए। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया हो गया कि दिस इज 100% है हाइपरबोला। ये क्या है, मेरा हाइपरबोला है। और अगर ये हाइपरबोला है तो आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है वो कुछ ऐसे लाई कर रहा होगा। एक मेरा हाइपरबोला कुछ ऐसे बनेगा। इसका मतलब इस हाइपरबोला की मुझे इक्वेशन निकालनी है। दो फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं, उसके फोकस, और फोकस क्या गिवन है, -4,0 4,0। इसका मतलब फोकस क्या है, +-4,0। इसका मतलब क्या है, ये तो भाई स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला का मतलब क्या है, उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे यानी 0,0 है। दोनों फोकस का मिड पॉइंट निकालो, यू गेट 0,0 मीन सेंटर लाई ऑन द, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, 0,0 यानी ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और फोकस कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट एक्सिस अपने आप ही कहाँ हो गई, वाई एक्सिस पे हो गई। तो इट मीन्स दिस इज ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अगर ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो फोकस मुझे क्या देता है, फोकस का मतलब है C और A इज इक्वल टू होगा मेरे पास 4, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, +-C,0 लिख दो या फिर +-A,0 लिख दो। तो इसको मैं C बोल दूँ या A बोल दूँ, एक ही बात है। मिल गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, अब इसने बोला कि इनका डिफरेंस जो है वो 2 है। यही मैंने बताया
कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा 2a के इक्वल होता है, मीन्स इक्वल टू द ट्रांसफर एक्सिस, इट मीन दिस 2 इज इक्वल टू 2a, तो इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या है 1, तो a मेरे पास क्या है 1 है जी, c मेरे पास क्या है 4 है जी, b निकालना है तो निकाल लें जी, बिल्कुल निकाल लीजिए, तो निकालिए। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो लगा दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला, या फिर लगा दो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 1, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जो लगाना है लगा देना। ठीक है, मैं इससे कर रहा हूँ डायरेक्टली। c मतलब a की वैल्यू मेरे पास 4 है, दैट इज 4 स्क्वायर इज 16, a मेरे पास 1 है, 1 स्क्वायर इज 1 एंड प्लस b स्क्वायर एज इट इज, 1 को उधर ले जाओ, 16 माइनस 1 दैट इज 15, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 15, p स्क्वायर मेरे पास 15 है, a मेरे पास 1 है। क्या मैं इसकी इक्वेशन बता सकता हूँ? यस, फोकस कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये कौन से टाइप का हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए, सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर होल इक्वल टू 1, ये यही हाइपरबोला है जी, बिल्कुल है। पुट द वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर मतलब 15 होल इक्वल टू 1। चाहो तो एलसीएम ले लो, 15 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो एलसीएम नीचे है उसको लिख दो इक्वल टू, दैट्स योर आंसर फॉर दिस। ठीक है भाई, चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, क्या, ये तो हो गया बहुत आसान सा मेथड। अगर आपको पता है हाइपरबोला की दोनों डेफिनेशन, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है, आराम से। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला भी बोलते हैं। सेम एज इट इज, एलिप्स में क्या होता था, दोनों का सम होता था बस, वहाँ पे पी एस डैश प्लस पी एस जो होता था वो 2a के इक्वल होता था। ये दोनों में डिफरेंस है, ये एलिप्स के लिए है, ये किसके लिए है, हाइपरबोला के लिए। अगर मुझे ये प्रॉपर्टी पता है तो मेरा क्वेश्चन देखो बहुत छोटा सा हो गया। अब मैं लेंथी प्रोसीजर करके दिखाता हूँ इसका, ठीक है, और वो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्यों, क्योंकि ये तो जस्ट हाइपरबोला है, ऐसे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, जरूरी नहीं हर बार वो हाइपरबोला ही हो, कुछ और कंडीशंस भी मैं दे सकता हूँ उसके साथ, ठीक है। तो इन जनरल अगर मुझे करना पड़ता कि मुझे नहीं पता चला ये हाइपरबोला है कि नहीं है, मुझे नहीं पता ये एलिप्स है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है कि सर्कल है, क्या है, मुझे नहीं पता लग रहा, नहीं लग रहा, तो आप डायरेक्टली इससे भी इसको कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए, अब ये चीज़ें भूल जाओ फिर, ठीक है, इन चीज़ों को भूल गए आप डायरेक्टली सोचो अब, ठीक है। हाइपरबोला होगा ये 100% श्योर है, लेकिन इसने जो टर्म एंड कंडीशन दी है मैं बस उस पर ध्यान रखता हूँ। इसने मुझे ये बोला कि भाई एक पॉइंट है, लेट बी दिस जनरल पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, इसका जो डिस्टेंस है एस डैश और एस से, इनका जो डिफरेंस मैं निकालता हूँ वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। देन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सच पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस, यानी ऐसा पॉइंट्स, यानी मैं पॉइंट कहीं भी ले सकता हूँ ना, तो इस हाइपरबोला पे पॉइंट कहीं पे भी लो, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा हमेशा, ठीक है। तो मैंने कोई भी जनरल पॉइंट एक्स वाई ले लिया एंड देन हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको। देखो कैसे करोगे। अब क्या मैं पी एस डैश डिस्टेंस निकाल सकता हूँ जी, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट 2 है, तो 2 पॉइंट्स अगर मुझे गिवन हो ए बी, लेट बी दिस इज योर x1 कॉमा y1, दिस इज योर x2 कॉमा y2, तो क्या मैं इनके बीच का डिस्टेंस बता सकता हूँ जी, बिल्कुल। क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1, चाहे x1 माइनस x2 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ लगाते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा x2 y2 ये है, x1 y1 ये है, ठीक है। तो पी एस डैश निकालो पहले, क्या होगा, दैट इज रूट ऑफ x माइनस तो फॉर्मूले वाला, और ये -4 है तो ये क्या जगह माइनस माइनस, दिस बिकम योर प्लस 4 होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, वहाँ पे y इज 0, यहाँ पे सॉरी y एज इट इज, और यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है 0, माइनस पी एस निकालो, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पी एस मतलब ये दोनों पॉइंट, तो यहाँ x माइनस 4 y माइनस 0, दिस बिकम योर x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़िए, देखिए, ठीक है। ये वो प्रोसीजर है जब मुझे नहीं पता कि वो हाइपरबोला है कि नहीं है, तो इससे भी इक्वेशन आ जाएगी, सेम इक्वेशन आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ओपन कीजिए, तो सॉरी, रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा, प्लस y माइनस 0 इज y एंड होल स्क्वायर इज एज इट इज, तो y स्क्वायर। इसको मैं लेके जाता हूँ उस तरफ, तो 2 और ये उधर जाएगा तो माइनस है तो उधर प्लस रूट ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इज y स्क्वायर एंड दैट्स इट, इजी। नाउ अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको नीचे वाली लाइन पे लिखना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले एंड देन आगे प्रोसीड करना है, मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए।
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका और इसका एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बचेगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर हुई, a स्क्वायर मीन्स दिस, b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो दिस प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 इंटू b क्या है मेरा, ये मीन्स x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चीज़ें यहाँ तक क्लियर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल आउट कर दो पहले, तो इसको खोल लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4, सेम एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज देयर एंड प्लस 4 इंटू दिस, इसको भी अंदर वाले खोल लेते हैं, दिस बिकम अगेन x स्क्वायर प्लस b सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस y स्क्वायर एज इट इज। नाउ सॉल्व दिस, 16 और x स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का 8x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 8 प्लस 8 16x, 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या है 4 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज देयर। अब देखो 4 कॉमन ले सकते हो थ्रू आउट, या फिर दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे यहाँ क्या बचेगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो गया 1, ठीक है। अब ये रूट और बच गया, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दो, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ देखो क्या मिलेगा, दिस बिकम 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये टर्म एज इट इज मीन्स x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 8x से माइनस 8x कैंसिल आउट, सब टर्म्स को एक तरफ ले आओ, 16x स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो एज इट इज, ये जब इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर। चाहो तो कांस्टेंट टर्म को उस तरफ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट सॉल्व कर लेते हैं फिर रख लेंगे। 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यू गेट 15x स्क्वायर, माइनस का सॉरी ये प्लस वाई स्क्वायर था, ये माइनस आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर इज सॉरी माइनस 16 प्लस 1 दैट इज माइनस 15 होल इक्वल टू 0। 15 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 15। क्या इक्वेशन यही आई थी मेरी, 15 से थ्रू डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी से बहुत सिंपल, और एक छोटी सी चीज़ नहीं पता है तो लेंथी कैलकुलेशन, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे करना है, ठीक है। दोनों मेथड सही है, मार्क्स दोनों से मिलेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट मेथड के साथ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आसान है, गलती होने के चांसेस कम है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई। जो प्रॉपर्टी थी मैंने एज इट इज़ फॉर्मूला लगाया, बस कैलकुलेशन किया, कुछ नहीं किया उसके अंदर, और उसके अंदर मुझे पता लगा कि इस प्रॉपर्टी का मतलब है ये क्या है, मेरा हाइपरबोला है, और इस फोकस को देख के पता लग गया कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, फिर हाइपरबोला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म क्या बोलती है हाइपरबोला की? जनरल फॉर्म का मतलब है द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। फर्स्ट डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने कि लेट मैं कोई भी एक हाइपरबोला लेता हूं। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? अभी तक हम बात करते थे कि मेरे दो ही टाइप के हाइपरबोला हैं जी, मेरे पास दो ही टाइप के हाइपरबोला है। फर्स्ट जिसका फोकस, जिसकी ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है, और सेकंड जिसकी ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है। अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरा हाइपरबोला है, कोई भी एक जो है फोकस मुझे ऐसे दी है एच कोमा के, दूसरा फोकस छोड़ देता हूँ, मैं एक से काम चला लूँगा एक बार, ठीक है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि एक हाइपरबोला है जिसका फोकस जो मुझे गिवन है 3,4 गिवन है, एक फोकस जो है ये गिवन है, ठीक है। तो क्या 3,4 होता ही फोकस जब इस टाइप से होगा, क्या ये मेरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो सकता है? स्टैंडर्ड हाइपरबोला का मतलब फोकस या तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा। ये पॉइंट ना तो एक्स एक्सिस पे है ना ये वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो उस चीज़ के लिए मैं ले रहा हूँ कि लेट मैंने मान लिया कि इस टाइप से मेरा कोई फोकस गिवन है, पहली चीज़, और मुझे डायरेक्ट्रिक्स की, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन मान लो गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की एक लाइन होती है जिसकी इक्वेशन मुझे ये गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला। अगर मुझे बोला जाए कि ऐसी कंडीशन में मुझे उस हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है,
और यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए कि मुझे इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, एक ही जरूरत भी मुझे पड़ेगी। कैसे? देखिए अब जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, लेट बी दिस पॉइंट इज पी, वो डेफिनेशन क्या बोलती है? वो डेफिनेशन ये बोलती है जी, फोकस को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, दिस पॉइंट इज एम एंड दिस जो पी एम इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो मेरी डेफिनेशन क्या बोलती है हाइपरबोला कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन, इनका जो रेशियो है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू ई एंड दिस ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये बोलती है मेरी हाइपरबोला की डेफिनेशन, सेम एच जैसे इलिप्स में बोलती थी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि दैट इज पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैं पी एम को उधर ले गया। तो पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। ये चीज़ें क्लियर है? ये तो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये मेरी डेफिनेशन होती है किसकी? हाइपरबोला की। अब मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है, जनरल इक्वेशन बतानी है, जहाँ पे फोकस कहाँ लाई नहीं करेगा, ना तो एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे। तो सेम एज इट इज मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ दिस इज योर एक्स कोमा वाई। ठीक है भाई? तो अब मुझे ये बताइए मैं पी एस डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ? अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया है लास्ट में। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो लगा दीजिए यहाँ पे, तो दिस बिकम योर, अगर मैं x2 y2 xy को बोलता हूँ, x1 y1 इसको बोलता हूँ, तो क्या हो जाएगा? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर का होल रूट। ये क्या आ गया मेरा? पी एस इज इक्वल टू, इस e को मत भूल जाना, जनरली इन क्वेश्चंस में बच्चे e मिस कर देते हैं बस। ठीक है, तो इस e को मत भूलना। pm निकालिए, pm का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कैसे निकालते हैं? इट्स वेरी सिंपल, लाइन की इक्वेशन लिख दो एज इट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, जीरो राइट हैंड साइड में सिर्फ जीरो होना चाहिए, बाकी सब टर्म को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ एंड देन इसको ऐसे रख दो, मोड लगा दो। पहली चीज़ ये करनी है। दूसरी चीज़ क्या करनी होती है? जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब मैंने इन जनरल पॉइंट एक्स वाई ही लिया है, तो यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको मैं बोलता दिस इज जो पॉइंट इज x1 y1, तो फिर मैं क्या कर देता? इसको भी x1 y1 ही कर देता। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, हो जाएगा। तो मैंने इसको रखा एक्स वाई की फॉर्म में ही। ठीक है भाई? तो इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? होल डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है और पूरे का रूट कर देना है। बस ये चीज़ अगर मुझे पता है तो कोई भी हाइपरबोला दे दो आप, मैं सबकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो जनरल हो, एज जैसा इलिप्स में था। ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या फिर वो जनरल हाइपरबोला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। इससे मैं सबके इक्वेशंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो इतना हो गया। अब देखो जनरल फॉर्म क्या है, बस इसने कुछ नहीं किया, इसी को सिंप्लीफाई। आपको देखो क्वेश्चंस करने के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए, सिर्फ ये चीज़ सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए जब मुझे क्वेश्चंस करने हो। जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी बात कर लो। अब देख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जनरल फॉर्म आपसे जनरली पूछी नहीं जाती है, तो मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर दोनों तरफ क्यों कर रहा हूँ? देखो, एक तो ये वाला रूट हट जाए तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। पहली चीज़ तो ये, एक ये वाला रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाय, इसका रूट हटेगा, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हम सबको पता है स्क्वायर का मतलब क्या है। मैं इसका भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका भी लिख सकता हूँ और इसका भी अलग से लिख सकता हूँ। तो इससे ये कैंसिल आउट, ये आ गया, ई का मैंने स्क्वायर कर दिया, बाकी बचा ये। अब मेरे पास क्या है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मुझे गिवन हो तो क्या मैं इसको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मोड का मतलब है इस टर्म को प्लस कर दो, मोड का मतलब है इसके बाहर जो रिजल्ट निकलने वाला है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एक्स कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। जब मैंने स्क्वायर ऊपर लगाया तो स्क्वायर भी यही काम करता है, स्क्वायर करने के बाद कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं बचती, तो इस तरह से मोड का काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जनरली कैसे बोलाऊंगी? अगर मैं मोड ऑफ 5 लिखूँ या फिर 5 लिखूँ, क्या एक ही बात है? जी बिल्कुल एक ही बात है। मोड 5 का आंसर भी 5 ही होगा और 5 अपने आप में पॉजिटिव टर्म है, तो इसलिए हम पॉजिटिव टर्म के ऊपर अगर मोड लगाओ तो मैं डायरेक्टली टर्म लिख देता हूँ। ठीक है, तो बस यही काम मैंने यहाँ कर दिया। मान लो ये -5 होता मोड ऑफ, तब भी इसका आंसर 5 निकलता, बट मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो अब -5 को चाहे मैं -5 होल स्क्वायर लिख दूँ, मोड ऑफ -5 को अगर मैं -5 स्क्वायर लिख दूँ तो भी बात एक ही है, दोनों का आंसर क्या आएगा? दैट इज 25। तो यही काम मैंने यहाँ पे कर दिया। तो जब यहाँ पे किया तो इट मीन दिस बिकम योर ax प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज देयर। ठीक है, क्या बन गया? ax प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज देयर। इसको ले आओ इधर, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? दैट इज योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट
एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज देयर। दैट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एन हाइपरबोला। चीज़ें क्लियर? तो ये क्या बन गई, मेरी जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला बन गई। दैट्स इट। आगे चीज़ें समझ में क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में सीख लिया था, बस इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख तो जनरल फॉर्म हो जाएगी। जनरली ये नहीं पूछा जाता है, जनरली इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए। तो इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो इसको हटा रहा हूँ मैं, होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई तो एक बार और देख लेना ये बैक करके, ठीक है। फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कुछ और तरीके से आपको करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मुझे एक हाइपरबोला की, अब देखो मैं हाइपरबोला ऐसे बना रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझ जाना कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, इन जन समझेंगे, क्योंकि अगर मैंने टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया ना फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, फोकस किधर जा रहा है, डायरेक्ट्रिक्स किधर जा रही है। जनरली आपको हैबिट है स्टेप से, इसलिए मैं डायग्राम ऐसे बनाता हूँ। तो मैं एक ही बना रहा हूँ, ठीक है, दूसरा फेज मैं नहीं बना रहा इसका, एक ही बनाता हूँ। तो इसने बोला कि एक हाइपरबोला की मुझे इक्वेशन निकालनी है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स मुझे गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। फोकस इज 1,2, मतलब इसी के क्रॉसपॉन्डिंग फोकस की बात कर रहा है वो, दैट इज 1,2। अगर ये नहीं होता तो फिर वो स्पेसिफाई करता। एंड इसेंट्रिसिटी इज √3, मीन्स ई जो है मेरा क्या है, √3 है। तो मुझे इस हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है। क्या ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है? पहली चीज़ मेरे माइंड में जो आती है, क्या स्टैंडर्ड हाइपरबोला है? सबसे पहले ट्राई करना चाहिए मुझे, क्या स्टैंडर्ड दिख रहा है? ऐसी कोई बात इसने नहीं बोली। और दूसरा उसने बोल दिया कि फोकस 1,2 है, तो यहाँ से जो बचा था वो भी कंप्लीट हो गया कि फोकस 1,2 मतलब दिस इज नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तो जनरल हाइपरबोला है। तो जनरल हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? उसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई भी पॉइंट P ले लो, लेट बी दिस इज x, y, इसका डिस्टेंस फोकस से, इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा? E के इक्वल मिलेगा। यानी फिर से मैं वही चीज़ बोल सकता हूँ, लेट बी दिस पॉइंट इज S, this point is M, so we have PS divided by PM is equal to क्या होगा? E. According to the definition of the hyperbola, PS divided by PM is equal to क्या होगा? E होगा। तो बस इसको मैं लिख सकता हूँ PS is equal to E टाइम PM। एज यूजुअल जैसे हमने जनरल फॉर्म निकालती वैसे निकालो। PS डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें आता है जी, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया PS। क्लियर? इज इक्वल टू ई क्या है जी? ई जी √3, तो ई की जगह मैंने रख दिया √3 इंटू PM, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो सबसे पहला काम ये करो, इस 1 को क्या लेके आओगे? लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू 0। इक्वल टू में सिर्फ 0 होना चाहिए जब ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कैसे लिखते हैं? ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो एज इट इज, लिख दी। अब इस XY को रिप्लेस करना है किससे? इस पॉइंट से, तो ये XY है तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। होल डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय क्या करोगे? x का कोफिशिएंट क्या है? 2, उसका करना है स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है? 1, उसका करना है स्क्वायर, और पूरे का रूट। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा आपका फाइनल, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो नाउ फॉर द फर्स्ट थिंग इज, मुझे क्या करना है? लिख देना, आपको नीचे लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ, मैंने कर दिया दोनों तरफ स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या हुआ? स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये बचा x - 1 होल स्क्वायर। खोल दो इसको, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, द सेम हेयर, सो दिस बिकम योर y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर होगा जी 3 इंटू, नीचे वाला भी सोल्व कर दो पहले, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 4, सॉरी 2 स्क्वायर इज 4 + 1 दैट इज 5, और 5 का स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो दैट बिकम योर सिंपली 5। चीज़ें क्लियर? इसको सॉल्व करने से √5 मिलेगा और उसका स्क्वायर करूँगा तो क्या मिल जाएगा? दैट इज सिंपली 5। अब बचा मेरी ये वाली टर्म, 2x + y - 1 का होल स्क्वायर है, तो a + b + c का होल स्क्वायर आता है, फॉर्मूला लगा दीजिए, आता है तो क्या होगा? ये सिंपली a स्क्वायर मीन्स 4x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस 2ab, तो 2 × 2 4xy प्लस 4xy
प्लस 2bc, तो 2 इंटू वाई इंटू -1 दैट बिकम माइनस का 2y प्लस 2bc, और द लास्ट वन इज प्लस 2ca, तो प्लस 2 इंटू -1 दैट इज -2 एंड 2 -4, तो -4x इस है। क्या ये चीज़ें क्लियर है? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आई थिंक आपको पता होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब c यहाँ पे -1 है, तो जहाँ जहाँ c दिखे -1 रख दो, दैट्स इट, और जहाँ b है वहाँ y रख दो, a की जगह 2x रख दो, यू गेट योर द सेम आंसर। ऑप्शन आपको आता होगा पहले से। 5 को इधर ले जाओ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इधर आएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिस बिकम योर 5x का फर्स्ट प्लस का 5 माइनस का 10x प्लस का 5y स्क्वायर प्लस का 20 माइनस का 20y। तो जो सारी टर्म्स को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से करोगे तो कर दो 3 से, दिस बिकम 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12xy माइनस 6y एंड माइनस 12x से। चीज़ें क्लियर? अब जो कोई कैंसिल आउट होती हुई टर्म दिख रही है डायरेक्टली तो कर दो, नहीं दिख रहा तो सबको एक तरफ ले आओ। सबको एक तरफ लाने का मतलब है इक्वल टू के इस तरफ ये आएगी, जब सबके साइन चेंज, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इक्वल टू बचेगा 0। इसको कर लो सिंप्लीफाई, यू गेट योर आंसर। द फर्स्ट टर्म इज 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक ये रही जी, तो प्लस का 5 है माइनस का 12 है, क्या बचेगा माइनस का 7x स्क्वायर, द फर्स्ट थिंग। y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर इज देयर, प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 3, क्या बचेगा प्लस का 2y स्क्वायर। दो टर्म हो गई। अब xy वाले टर्म देखते हैं सीक्वेंस, तो माइनस 12xy माइनस 12xy, सिर्फ x वाले टर्म देखो तो ये भी हो गया, सिर्फ x वाले टर्म देखिए आप, माइनस का 10x है जी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जी प्लस का 12x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, x वाले टर्म का हो गया। सिर्फ y वाले टर्म देखिए आप, यहाँ पे y वाली जी माइनस का 20y है, यहाँ पे प्लस का 6y है, क्या बचेगा माइनस का 14y है। ये हो गया y वाली टर्म। क्या बचा, सिर्फ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है प्लस का 5 प्लस का 20 प्लस का 25 माइनस 3 प्लस का 22, तो प्लस 22 ऑल इक्वल टू 0। दैट्स इट, देख लेना भाई, ठीक है, इजी है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बस कैलकुलेशन करनी आई थिंक ईजी रहती है, तो चेक कर लेना, हो जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर 6,4 एंड -4,4। एक हाइपरबोला मुझे गिवन है जिसके फोकस मुझे क्या गिवन है, -4,4 एंड द सेकेंड वन इज 6,4। एक गिवन है -4,4 और दूसरा गिवन है 6,4, द फर्स्ट थिंग। ठीक है, एंड इसेंट्रिसिटी ई जो है वो गिवन है 2, ई क्या गिवन है 2, इसेंट्रिसिटी है मेरे पास और दोनों फोकस है उस हाइपरबोला के, तो इस हाइपरबोला की मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगी वो क्या करेगी, क्या स्टैंडर्ड हाइपरबोला है? मेरा आंसर होगा जी बिल्कुल नहीं है। फोकस जो है वो ना तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्या मैं जो जनरल फॉर्म मैंने की उससे मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ? तो वो भी नहीं आगे जी। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक फोकस चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ एक मिल जाता, इसेंट्रिसिटी चाहिए और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँ, देखो क्या करना है। तो एक्चुअली में ये कुछ ऐसे होता, यहाँ पे मान लो मेरा ओरिजिन है 0,0, अब मैं इसको करूँगा शिफ्टिंग द ओरिजिन से, यानी क्या है, जो मेरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है अगर वो आपको याद हो तो उसका जो सेंटर होता है, लेट बी सेंटर यहाँ कहीं होगा इसका, ये सेंटर 0,0 होना चाहिए, बट सेंटर मेरा ये है। तो इस सेंटर को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो बात बन जाएगी जी, बिल्कुल बन जाएगी। कैसे बन जाएगी देखिए अब ध्यान से, पहले मैं निकालता हूँ सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो पहले काम करो, सेंटर ऑफ हाइपरबोला निकालो। ठीक है, शिफ्टिंग द ओरिजिन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आता तो वैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में नहीं करवाया था क्योंकि वो सिर्फ एनसीईआरटी का पार्ट मैंने करवाया था, एलिमेंट से करवाना बाकी है। तो शिफ्टिंग द ओरिजिन में प्लान करूँगा कि जल्दी बनाऊँ, और इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा उस वीडियो को। तो पहले शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला पार्ट देख लेना, फिर ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो
अब देखिए मैं निकालता हूँ सेंटर ऑफ हाइपरबोला। कैसे निकालते हैं भाई, ये दोनों फोकस हैं, इनका जो मिड पॉइंट होगा वही तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा। तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा देखो ध्यान से। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो x1 क्या है, दैट इज -4, x2 क्या है, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2, एंड द सेकंड वन इज y1 दैट इज 4 प्लस y2 अगेन 4 डिवाइड बाई 2, एंड देन दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा 1,4। ये मेरा आ गया सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। अब मुझे ये क्या करना है, 1,4 को 0 0 करना है। तो अगर मैं इसको 0 0 बोल दूँ ना, कि मान लो ये मैं इसको यहाँ ले आओ या फिर इसको यहाँ ले जाओ, इस पॉइंट को अगर मैं 0 0 बना दूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा स्टैंडर्ड, क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड हाइपरबोला बन जाएगा। स्टैंडर्ड हाइपरबोला बन गया तो फिर मैं उसकी इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे इसको 0 0 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ वो चीज़ आप ध्यान से देखनी है, बस उसी चीज़ को समझ लो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेंटर 0 0 है, 1 मिनट के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ये 0 0 है तो मेरे लिए चीज़ें आसान है क्या, जी बिल्कुल आसान है। दिस लाइन ये क्या होगी x एक्सिस, ये होगी मेरी y एक्सिस। ठीक है, सेंटर कहाँ है 0 0 पे, तो इसकी इक्वेशन होगी मेरे पास x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² होल इक्वल टू 1। क्या होगा x² डिवाइड बाई a² प्लस सॉरी दिस माइनस नॉट प्लस माइनस y² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1 होगा। अब मुझे a और b फाइंड आउट करना है, a भी मिल जाए तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, काम हो गया खत्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूँ, लेट बी दिस इज एक्स वाई, तो ये एक्स वाई पॉइंट किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ये पॉइंट है इस 0 0 के क्रॉसपॉन्डिंग। तो जब मैं इसको 0 लूँगा तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी वो ध्यान से देखो। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो शिफ्टिंग द ओरिजिन आपने किया होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज मैं जस्ट समझाने के लिए बातें बता रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो कैपिटल X है ये किसके इक्वल है, सॉरी X जो है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल है जी मेरा, ये पूरा X है। तो इसका मतलब ओरिजिन से यहाँ तक चले जाऊँ और यहाँ से यहाँ तक ये जो सम है वो मेरा इक्वल होगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जब मैंने इसको ओरिजिन लिया, तो अगर ये कैपिटल X और कैपिटल Y से मैं इसको डिनोट करता हूँ। अब ये पॉइंट किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, इस नए ओरिजिन के क्रॉसपॉन्डिंग, इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, कैपिटल X, कैपिटल Y होंगे, और ये x y किसके हैं, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये 0 0 लेता हूँ मैं, तो यहाँ से x डिस्टेंस मेजर करोगे ये वाला, तो ये इसके यानी ये जो डिस्टेंस है मेरा x है, इसका कहने का मतलब ये है स्मॉल x। और जब मैं इसको ओरिजिन कंसीडर करता हूँ, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये मेरा कैपिटल X है। सेम एज इट इज़ y के केस में, ये ओरिजिन है तो y का डिस्टेंस ये होगा, तो ये मेरा जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल y, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर कैपिटल Y। अब मुझे x और y के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ये निकालते ही मेरा काम हो जाएगा। कैसे देखिए आप, तो मैंने सिंपल से आपको बताया कि स्मॉल x जो है ये पूरा किसके इक्वल होगा, दिस पार्ट मीन्स दिस पार्ट कितना है, ये तो जी 1 है, ये डिस्टेंस कितना है 1,4, मतलब x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, प्लस ये वाला डिस्टेंस ये कितना है जी कैपिटल X, तो प्लस कैपिटल X। ठीक है, कैपिटल X निकालोगे तो क्या होगा, 1 इधर जाएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल X। कैपिटल X का मतलब है जब मैंने इसको 0 0 माना तो इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कोई भी जनरल पॉइंट में पैराबोला ले रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज दिस। पहली चीज़ ये क्लियर। ठीक है, सेकंड y कोऑर्डिनेट निकालो, सेम है स्मॉल y किसके इक्वल होगा, स्मॉल y मतलब ये पूरा किसके इक्वल होगा, दिस मीन्स y कोऑर्डिनेट कितना है, ये डिस्टेंस 4, तो 4 एंड प्लस दिस वन दैट इज योर कैपिटल Y, तो कैपिटल Y किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी दिस इज 4 नॉट y माइनस 4 इज इक्वल टू कैपिटल Y। चीज़ें क्लियर। और कैपिटल X और Y के लिए मेरा 0 0 क्या है, दिस पॉइंट इज योर 0 0 फॉर दिस वन। अब मेरे लिए काम आसान हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, अब इस x और y की वैल्यू मुझे मिल गई ये, क्योंकि यहाँ इक्वेशन ये कब लगेगी, जब ये मेरा ओरिजिन होगा, जब ये 0 0 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है ये होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। अब ये लाने के लिए अब मुझे a और b चाहिए। ठीक है, यानी मेरी इक्वेशन देखो आधी क्या बन गई है, इस वाले x को रिप्लेस करूँगा मैं इससे, यानी ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतनी इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, यानी इसको मैंने स्टैंडर्ड हाइपरबोला बना दिया, वो वाला काम यहाँ पे हो गया। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है बस। अब ये निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। a और b कैसे निकाल सकते हो अब मुझे पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस बोलते हो,
ये कितना होता है, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है ट्वाइस ऑफ ए, यानी सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है ए, यहाँ भी ए, दोनों को ऐड करो यू गेट ट्वाइस ऑफ ए। तो या तो ये ए निकाल लो या फिर ट्वाइस ऑफ ए निकालो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये निकाल लो छोटा, तो ये डिस्टेंस निकालो तो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू किसके हुआ, सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो 6 - 1 होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर का होल रूट कर दो, सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। दिस इज योर ए ई। ये बचेगा 6 - 1 दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 4 - 4 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 5 स्क्वायर का रूट मतलब 5, तो ए क्या मिल गया मुझे, 5 मिल गया। ए अगर 5 है, ई मुझे 2 गिवन है पहले से ही, तो ई क्या है मेरे पास 2 है, तो ए क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली 5/2। मेरे पास ए है, मेरे पास ई है, क्या बी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, निकाल लीजिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, पुट द वैल्यूज। बी स्क्वायर निकालना है, ए मतलब 5/2 मीन्स 25/4, ई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज 4 माइनस का 1 दैट इज 3, तो 75/4 इज देयर, दैट इज योर बी स्क्वायर। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज x - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर दैट इज 25/4 माइनस y - 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या लिखोगे, बी स्क्वायर इज 75/4 होल इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, ये 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। चाहो तो एलसीएम ले लो, सॉल्व कर सकते हो फर्दर। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 75, ठीक है, हो जाएगा 25 3 12, तो 12x - 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 75 उधर ले जाओ, इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y और इक्वल टू क्या होगा 75। 12 अंदर जाओ, दैट इज 12x स्क्वायर प्लस का 12 माइनस 24x दैट इज माइनस 4y स्क्वायर माइनस का 64 प्लस 32y माइनस 75 और इक्वल टू 0। 75 को मैं इधर ले आया, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, दैट इज 12x स्क्वायर द फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है, x वाली टर्म माइनस 24x प्लस 32y एंड द कॉन्स्टेंट टर्म प्लस का 12 है माइनस 64 है और माइनस 75, तो 75 प्लस 64 कर दो 130 139 139 माइनस 12 127, तो प्लस माइनस 127 और इक्वल टू 0। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। मे भी आपसे हो सकता है कि शिफ्टिंग द ओरिजिन वाली चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो, तो इसके लिए मैं सेपरेट एक लेक्चर बनाऊंगा जहाँ पे हम कैसे शिफ्ट करते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए चीज़ें क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो इसको भी याद रखना। देखो ये मेरा रफ वर्क है सारा, क्योंकि जब मुझे शिफ्टिंग द ओरिजिन आता है ना, तो मैं डायरेक्टली, मुझे ये चीज़ें पहले से पता होती है कि अगर मुझे ऐसे शिफ्ट करना है ओरिजिन को, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। ये जस्ट आपको पहले चीज़ें करवाई नहीं गई है, मैंने करवाया नहीं, इसलिए मैं सेपरेटली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी बहुत आसान टॉपिक है, 1-2 बार देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो दैट्स योर फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला, ठीक है। नई चीज़ निकल गई ना, ठीक है। तो अब यही कॉन्सेप्ट देखो इलिप्स में भी आ सकता है, पैराबोला में आ सकता है, सर्कल में भी आ सकता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को मुझे ध्यान रखना है। तो शिफ्टिंग द ओरिजिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आपको कोई लाइन, अब ध्यान रखने वाली बात की कहाँ मैं लगा सकता हूँ शिफ्टिंग द ओरिजिन, ये भी ध्यान रखनी ना। जब मेरी ट्रांसफर एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस, इन केस ऑफ इलिप्स जब हम बात करेंगे मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, कम से कम एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तब मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। एक रोटेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है, वो भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो रोटेशन पे भी हम कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन दोनों टॉपिक्स में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जब मैं एक्सिस को शिफ्ट करता हूँ या एक्सिस को रोटेट करता हूँ, तो जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया, इस एक्स वाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पैराबोला मेरा यही रहा, इसके अकॉर्डिंग पहले क्या था, इस पॉइंट को मैंने इसके अकॉर्डिंग देखा, तब ये था। लेकिन मैंने मानना है कि ये जब मैं सेंटर मानूंगा तभी तो मेरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला बनेगा। तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इसके हिसाब से, सॉरी, इसके हिसाब से इस एक्स की नहीं, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग। ये एक्स कोऑर्डिनेट किसके अकॉर्डिंग है, इसके। तो मुझे चाहिए कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो मैंने निकाले यहाँ से एंड वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो यू गेट योर आंसर। आएगा समझ में। तो सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हाइपरबोला कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉनिक सेक्शन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें, एंड देन
कॉनिक सेक्शन कंप्लीट एंड देन बात करेंगे 3D ज्योमेट्री। बहुत आसान चैप्टर है नेक्स्ट। तो अभी के लिए आई थिंक इनफ। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप है, ज्वाइन करो, डाउट सेंड करो और क्लियर करो, अच्छे से पढ़ो। अभी के लिए थैंक यू।